अक्सर करके बीइंग अ डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं सर, और जब हम पेशेंट को देखते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसको ठीक करना होता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो हमेशा बेसिक चीज याद रखना। मरीज आया है, अब मरीज को ठीक करने के दो रास्ते बना लो आप। पहले ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी, ये दो काम करना है। पहले फेज में ये इंसान अगर बीमार हुआ है तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। इसी में स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, ये तीन स्टेप यहां। स्टेप वन में हिंदी में ही कह देते हैं, बीमारी क्या है। हनुमान साहब कहते हैं जी, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीजेस। तो पहले आपको समझना है कि बीमारी क्या है, बीमारी कौन सी है, बीमारी क्या है, ये पहले आपको जानना है। सबसे पहला काम यही है। दूसरा, बीमारी क्यों है। दैट मीन्स अजीत क्या हो जाएगा, कॉजेटिंग फैक्टर, कारण। तो व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीजेस, व्हाई डिजीज हैपन, राइट। बीमारी क्या है, दैट मीन व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीजेस, व्हाट इज डिजीजेस, राइट। बीमारी क्यों है, व्हाई दिस पर्टिकुलर डिजीज एंड व्हाई दिस ऑर्गन इज अफेक्टेड। तीसरा क्या है, बीमारी का, बीमारी का मैनिफेस्टेशन कैसा है। दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा अजीत, सिम्टोमेटोलॉजी, दैट मीन्स हाउ डिजीज रिप्रेजेंट। symptom. दैट मीन्स व्हाट इज डिजीज, why disease happen, and what are the manifestation of this particular disease to this patient at the level of mind and body। ये पहला काम है आपका, ये ऑपरेशन ए है, यही आपको करना है। जैसे हम लोग एडिनॉइड पढ़ रहे थे, तो एडिनॉइड क्या है, एडिनॉइड क्यों है, और एडिनॉइड कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका काम है। ये आपको पहले जानना है। जब ये जान गए तो ऑपरेशन बी, आपने ये जान लिया कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो अब इसको, ये पहला, ये इसका अभी तक क्या करोगे, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन को सिस्टमेटिक तरीके से नोट डाउन करो। बीमारी ने अपने आप को जिस तरीके से मैनिफेस्ट किया है उसको अब नोट डाउन करना है। उसको क्या बोलोगे Taking. अजीत, सी ए Case taking. एस टी, केस टेकिंग। ये काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, केस टेकिंग के बाद पोर्ट्रेट बनाना। पोर्ट्रेट के बाद चौथा स्टेज क्या है इसी में, तीसरा स्टेज क्या है सर, रेमेडी देना। फिर यहीं पे दो पार्ट में बैठ के रेमेडी देने के बाद ऑब्स्टिकल टू क्योर एंड प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, यही एक डॉक्टर का काम है बस। क्या है, पहला स्टेप में केस टेकिंग किया हमने, केस टेकिंग करके पोर्ट्रेट और टोटलिटी बनाई, और उस पे बेस्ड रूब्रिक निकाला, उस रूब्रिक को कंसिडर करके रेमेडी दी, और रेमेडी देने के बाद ऑब्स्टिकल को समझा। और ऑब्स्टिकल भाई, रेमेडी के बाद बंदा अगर है, उसको उसको हेल्थ अचीव हो गया, उसने हेल्थ अटेन कर लिया, तो उस हेल्थ को प्रिजर्व करके भी रखा। यही आपका काम है, उससे ज्यादा आपका काम कुछ नहीं, इतना याद रखिएगा। यही आपका काम है, यही एक डॉक्टर की सच्ची सच्चा कर्म है अपने मरीज को लेकर। और बहुत बेसिक सवाल है सर, इस बेसिक सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। सबसे पहला, बीमारी क्या है। दूसरा, बीमारी क्यों है। तीसरा, बीमारी की मैनिफेस्टेशन क्या है। चौथा, उसको कैसे नोट किया जाए, नोट करके कैसे पोर्ट्रेट बनाया जाए, पोर्ट्रेट बना के रेमेडी कैसे दी जाए, और रेमेडी दी दी गई है, पेशेंट को हेल्थ मिल गया, तो ऑब्स्टिकल का समझा जाए। भाई रेमेडी देंगे,
और रेमेडी ने हेल्थ को अटेंड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है ना कुछ। यू हैव टू नो अबाउट ऑब्स्टिकल टू क्योर, फिर आफ्टर प्रिजर्वेशन। ये सब आपको जानना है, और यही एक फिजिशियन का कर्तव्य है। ठीक है। तो अब इसी में, इससे पहले का फेज हम पढ़ रहे थे कि क्योर क्या है और क्योर क्यों है। बस मुझे एक सेकंड। थोड़ी प्यास लग गई थी तो मैं चला गया था। चलिए, लेट्स गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? चलिए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि क्योर क्या होना चाहिए सर? रिलायबल होना चाहिए। देखो, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये मैं हर बार बताता हूँ और रोज बताता हूं मैं। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस झांक के देखो सर, आप गलती यही करते हो और रोज करते हो। ये जो स्टेप मैंने बोले ना, ऐसे स्टेप पे हम रोज गलती करते हैं। 99% होम्योपैथिक प्रैक्टिस सुनी सुनाई, देखी दिखाई होती है। किसी ने बोला था ये दवाई हम ट्राई कर रहे हैं। सर, आप अपनी दवाई खुद निकालिए, आप अपनी मेहनत खुद करिए। आप अपने आप को छोटा मत समझिए किसी डॉक्टर से। नहीं, फलाना साहब तो बहुत बड़े हैं, वो जो बोले हैं वही कर देंगे। नहीं, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे। आपको प्रोसेस समझना है। प्रोसेस को इमिटेट आपको अपनी क्लिनिक पे जाके करना है। और उनके काम को मत करिए, उनकी दवाई को इमिटेट मत करिए। ट्राई टू इमिटेट द प्रोसेस। और अगर आप प्रोसेस को समझ जाएंगे, जो प्रोसेस में समझाने की कोशिश करता हूं, उस प्रोसेस को समझ जाएंगे सर, आपका रिजल्ट भी सेम होगा। रेमेडी भले सेम ना हो, प्रोसेस एक होना चाहिए। होम्योपैथी में रेमेडी सब अलग अलग निकालते हैं, लेकिन तरीका एक होना चाहिए। आप केस को प्रूव करने का तरीका एक होना चाहिए। आप ऑर्गेनिक के थ्रू, अगर हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा डिलेमा है क्या, कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर का एक दवाई एक सा नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आएगा, न कभी आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर का प्रोसेस एक होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं। हम सब एक तरीका अपनाएं, एक प्रोसेस के साथ चलें, रिजल्ट एक होगा। यही मैं बार बार मैं कहता हूं, और अभी भी कह रहा हूं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद एफोरिज्म 2। देखिए, एफोरिज्म 2 में एक वर्ड आया, एक वर्ड आया क्या? हम अगर क्योर कर रहे हैं, किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो क्योर सुनने में बड़ा बढ़िया वर्ड लगता है, लेकिन है बड़ा खतरनाक। क्योर करने का बूता किसी में नहीं है। क्योर आप तभी कर पाओगे जब हिप्पोक्रेट ने जो बोला, क्या बोला? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। अगर आपने इस सिद्धांत पे कोई भी दवाई दी है, चाहे मटेरियल दवाई दी, चाहे डायनेमिक दवाई दी, चाहे 50 एम दिया, चाहे सीएम दिया, जो भी दवाई दो, पोटेंसी का कोई रोल नहीं है। अगर आपका प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का है, तभी आप एक वर्ड को जस्टिफाई कर पाओगे। वो वर्ड क्या है? क्योर। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर से आप हर बार क्योर कर लोगे। यू कैन सप्रेस, यू कैन पैलिएट ऑल्सो विद दिस कॉन्सेप्ट। वो समय समय पे पता चलेगा। बट हमारे यहाँ मोस्टली क्योर तब होता है जब हम सिमिलिया अप्लाई करते हैं। तो क्योर क्या है? होम्योपैथी का कैरेक्टर है। होम्योपैथी में ही क्योर है। और होम्योपैथी का जो कैरेक्टर है, होम्योपैथी की जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी पेशेंट को क्योर करने की आइडेंटिटी है।
then we are the symbol of cure. A homeopathic physician is a symbol of cure. Then what is cure? Simple. What is cure? तो क्योर का मतलब क्या होता है, आप बताओ सर मैम। क्योर का मतलब क्या होता है? अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योर का मतलब क्या होता है। क्या किसी पेशेंट का एग्जिस्टिंग सिम्टम को हटा देना पर ही क्योर है? क्या किसी सिम्टम को जिस सिम्टम से पेशेंट सफर कर रहा था, उस सिम्टम को रिमूव कर दिया हमने, उस सिम्टम को एनिलेट कर दिया, उस सिम्टम को हटा दिया, क्या इसे ही क्योर कहते हैं? हाँ, क्योर का एक रास्ता तो ये है, सिम्टम हटा। लेकिन इससे ऊपर जाना है। अगर सिम्टम ही हटा देना क्योर था, उस सिम्टम को हटा देना, उस सिम्टम को की सफरिंग को कम कर देना ही क्योर था, तो ये बताओ, होम्योपैथी से पहले जो भी एग्जिस्टिंग मेडिकल साइंस थी, क्या वो क्योर नहीं कर रही थी? क्या वहां से सिम्टम नहीं कर हट रही। रहा था? वहां से भी तो सिम्टम हट रहा था, वो भी तो क्लेम कर रहे थे। तो जब वहां से सिम्टम हट रहा था, तो वाई हनीमैन साहब गिव अप, अपने आप अपने अपने लिए एक पेन क्यों ले लिया? क्योंकि वो पेन हाँ इसलिए लिया, बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था कि क्योर रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तेरे एफर्ट जो मैं बोला, दैट मीन जो भी क्योर है, वो क्योर तब है जब वो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरेगा। जब तक उस रिलायबिलिटी क्राइटेरिया से नहीं गुजरेगा, तब तक हम उसे क्योर नहीं कहेंगे। सिंपल। तो अब आपको पहले क्योर की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, क्योर का मतलब समझाते हैं कि क्योर का वाकई में असली मतलब क्या है। तो एज पर मास्टर हनीमैन, अगर आप जाओगे तो मास्टर ने कहा क्या होना चाहिए, क्योर शुड बी रिलायबल। दैट मीन्स क्योर का अपना एक रिलायबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है, तब तक क्योर नहीं होगा। और मास्टर हनीमैन ने जगह जगह पे समय समय पे ऑर्गेनन में उस क्राइटेरिया का डिस्कशन किया। सबसे पहले हनीमैन साहब ने 17वें एफर्जन में बोला कि ये आपका जो क्योर है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो व्हाट इज द, वो उस समय उन्होंने एक बोला क्योर शुड बी इन ऑर्डर, एक क्रमबद्ध तरीके से क्योर होना चाहिए। क्योर का मतलब हैप्रेजेंट मैनर में क्योर नहीं होगा, एक सीक्वेंस होना चाहिए क्योर का। अगर उस सीक्वेंस के हिसाब से क्योर नहीं हो रहा है, क्योर नहीं है। फिर 252 में भी मास्टर ने बोला कि 253 है अजीत की 252 है, 253 है कि 252 है, बोलो। कहते हैं सर टू में बोला, फिफ्टी टू हनीमैन फिफ्टी साहब ने थ्री है सर। 253 में बोला कि क्योर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद हनीमैन साहब ने जब ये बातें बोली, ऑर्गेनन में जब ट्रेसेस दिए इन सबके, तब जाके एक डॉक्टर साहब हुए, उनका नाम क्या था बताओ? डॉक्टर हेयरिंग्स। उन्होंने एक ऑर्डर सीक्वेंस दिया कि ये आपका क्योर कैसा होना चाहिए, एज पर हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर होना चाहिए, ठीक। तभी जाके आप होम्योपैथी में क्योर वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो पैलिएशन है, सप्रेशन है, वो क्योर नहीं है। कहीं पे भी क्योर हो रहा है, चाहे होम्योपैथी में, चाहे एलोपैथी में, चाहे आयुर्वेदा में, क्योर अगर कहीं पे भी हो रहा है, तो क्योर एज पर हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर होना चाहिए। पहली बात, कभी कभी ये क्योर दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो नहीं किया है। वो उस क्रम से नहीं आ रहा है, तो उसके अलग क्राइटेरिया और भी हैं, वो रिलेवेंट क्राइटेरिया और भी हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, ये रहा आपके उनके सामने। ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट होता है ना उसमें। हाँ, क्या लिखा, क्या बोला? पहला सेकंड पार्ट में क्या बोला? इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट लायबल हार्मलेस इजीली कंप्रेसिबल। तो देखो सबसे पहला सवाल क्या है, एवरीबॉडी, अब क्योर को समझिएगा ध्यान से थोड़ा आप लोग, कि एवरीबॉडी प्रैक्टिस एज पर देयर विम्स एंड फैंसी। होम्योपैथी का ये मजबूरी है सर, होम्योपैथी का ये परेशानी है, हम लोग अपनी प्रिंसिपल की धज्जियां रोज उड़ाते हैं सर, रोज उड़ाते हैं सर, रोज। क्योंकि हर इंसान अपने आप को मास्टर से बड़ा समझता है, कहता है मास्टर क्या किएगा, हम करके दिखाते हैं। हनी मेनवा कौन था? एक सेमिनार में था मैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मास्टर की ऐसी धज्जियां उड़ाई, मास्टर क्या किया, वो कुछ नहीं किया, मैं मास्टर, मैं दिखाता हूँ तेरे को। हमने कहा सर दिखा दीजिए अब आप। रिस्पेक्ट थोड़ी सी भी नहीं थी उनकी उनके। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में देखता हूँ, हनीमैन साहब की फोटो चिपकी होती है,
और सर की आत्मा अंदर से करा आ रही होती है, भगवान क्या हो रहा है ये। कुछ लोग तो इनग्रेटिट्यूड शो हनीमैन करना। साहब को बाद में फूल माला डालते हैं, पहले किसी और को डालते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए अजीत, पहले फूल किस पे चढ़ना चाहिए बताओ? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर हनीमैन पे, बाद में जिस पे चढ़े। यहाँ यस। पहले उन्हीं पे चढ़ाओ, बाद में हनीमैन साइड में। पहले भगवान को चढ़ा देंगे फिर तो भगवान नहीं, भगवान के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो मास्टर हनीमैन को जितनी इज्जत आप दोगे, आप उतने अच्छे इंसान बनते चले जाओ अपनी जिंदगी में। तो मास्टर हनीमैन का एक सवाल है। क्या है सवाल? मास्टर हनीमैन, यहाँ पे ये मैंने सर के किताब से लिया है। तो सर ने एक सवाल कहा, पूछा कि एवरीबडी प्रैक्टिस एज पर विम्स एंड फैंसी। हर इंसान प्रैक्टिस करता है अपनी इच्छाओं और अपनी कल्पनाओं से। एंड एवरीबडी क्लेम क्योर। चले जाओ, जो पेटेंट देता है वो भी क्योर करता है, जो पॉलीफार्मेसी करता है वो भी क्योर करता है, जो सिंगल देता है वो भी क्योर करता है, जो मल्टीपल देता है वो भी क्योर करता है। कहता है हम सबके पास क्योर है, और सब निकालते हैं ठोक के। तो फिर प्रैक्टिस का क्या मतलब भाई? कोई मतलब है? कि गला फाड़ के पढ़ाने का क्या मतलब है? सबे क्योर कर ले रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं, मतलब ये सवाल है आपसे, आप खुद बताइए। होम्योपैथिक, अब छोड़ो, एलोपैथी भी क्योर करता है, यूनानी भी क्योर करता है, आयुर्वेदा भी क्योर, सब क्योर करते हैं। सब कहते हैं हमने क्योर किया है। लेकिन होम्योपैथिक, अब होम्योपैथी की बात करें, हम दुनिया को छोड़ देते हैं। तो होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग सिंगल डोज और मल्टीपल डोज और पॉलीफार्मेसी, आगे पेटेंट लिख दो, आजकल बहुत चल रहा है। तो बड़े बड़े एकदम झूम के नाच के भी पेटेंट बेच रहे हैं लोग। तो लिखा है यहाँ पे, क्लेम दैट दे हैव बीन क्योर पेशेंट। देन द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो बड़ा सवाल उठता है कि भाई साहब ये गला फाड़ के मस्तर चले गए क्या? द एस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज हैप्पी जेंटल परमानेंट। इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन रिलायबल, रिलायबल क्राइटेरिया, द मोस्ट रिलायबल। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्योर। बताइए, फिर क्योर क्या है भाई? जब आप किसी पेशेंट को दवाई दोगे, आफ्टर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, हिज सिम्टम डिसअपियर। अगर देखा जाए तो हमने मरीज को दवाई दी, सिम्टम गायब हो गया। डज दैट मीन द पेशेंट गेट क्योर? क्या इसका मतलब है पेशेंट ठीक हो गया? बताइए। नो एक सर। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास पेशेंट आता है। अब पेशेंट को कंप्लेन है, देखिए क्या। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप बताइएगा पेशेंट क्योर हुआ क्या, खुद बताइएगा। लीजिए, ये पेशेंट है। पेशेंट का मतलब चुटिया डाउन, ये डाउन, ये मरीज हो गया, ठीक है। और आपका मतलब हेल्थ। अब इसको कंप्लेन है, ये तीन कंप्लेन लेके आया। इसको कंप्लेन था इचिंग, ब्रेथलेसनेस, डायरिया, ये कंप्लेन था। आपने इस पेशेंट की टोटलिटी बनाई और इसको रेमेडी आर दे दी। इसका एचिंग ठीक हो गया, ब्रेथलेसनेस ठीक हो गया, और डायरिया भी ठीक हो गया। लेकिन 5 दिन बाद इसको हाइपरटेंशन हो गया। क्योर हो गया? सब हो ठीक गया हो गया। परमानेंट सोल्यूशन? क्योर है क्या ये? बोलिए। सब ठीक। नो, नो सर। नो। एक सिम्टम तो नो। डिसअपियर हो। सैचुरेशन है। चलिए एक एग्जांपल रॉन्ग दीजिए। डायरेक्शन। अब ये पेशेंट है, इसको क्रैक्स है, ठीक।
स्किन पे इरप्शन है, मान लो इरप्शन है, इसको हाइपरटेंशन था और इसको अस्थमा था। आपने पेशेंट को दवाई दी, आपकी दवाई से इरप्शन बढ़ गया, क्रैक्स हो गए, लेकिन अस्थमा और हाइपरटेंशन बिल्कुल क्योर हो गया। क्या आपकी दवाई सही थी कि गलत थी? ये भी सप्रेशन है। सही था। अब मरीज आकर नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे, फट गया, मतलब रात भर सो नहीं पा रहा है, बीपी नॉर्मल, अस्थमा ठीक, रात भर नींद नहीं आ रही, खुजा खुजा के मैं परेशान हो गया, क्या करेंगे आप? ये सही है आपका सर। क्योर है कि सप्रेशन है? सप्रेशन है। प्योर सही है है। सर। सही है। सप्रेशन बोला ये, लेकिन मरीज की तो सफरिंग बढ़ गई। सर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट हो गया। वंडरफुल मेरे दोस्त, वंडरफुल। हियरिंग लॉ का। यही क्राइटेरिया है, यही लाइबिलिटी है, यही लाइबिलिटी क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया कह रहा है मरीज की सफरिंग बढ़े चाहे घटे, एक समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो समझना है आपको। और जानते हैं यही समझ है, और जानते हैं गिना चुना लोगों को पता है, बस गिने चुने लोग इस पे भरोसा करते हैं, गिने चुने लोग इसको समझना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जो नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो केस टेकिंग ही नहीं करते हैं सर। अब चले जाओ सर, एक मरीज कहता है मैं दिन भर में 300 पेशेंट देखता हूं, आपको पता है 300 पेशेंट का वो हिस्ट्री लेता होगा? देखिए, सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना इन टर्म्स ऑफ मनी और कंसाइंसियस होम्योपैथ बनना, दोनों अपने आप में अलग है। पैसा कमाना और सही तरीके से पैसा कमाना, दोनों अपने आप में अलग है। होम्योपैथी करना और सही तरीके से होम्योपैथी करना है। होम्योपैथी सही तरीके से करेंगे, इतना पैसा आएगा सर, इतना पैसा आएगा कि आपको बता नहीं सकता मैं। गलत तरीके से करेंगे तो भी पैसा आएगा। आप सक्सेसफुल होम्योपैथ बन सकते हैं, लेकिन ट्रू होम्योपैथ नहीं बन सकते। जिस उद्देश्य को लेके मास्टर हनीमैन ने ये साइंस की नींव रखी, वो उद्देश्य आप खत्म कर दे रहे हैं। भगवान करे आप 2000 मरीज देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप अपने मरीज के साथ जस्टिस कर रहे हो? और आप बताओ सर, मैं बोलता हूं ना कि ओल्ड सिम्टम अपीयर, आप कैसे समझोगे ओल्ड सिम्टम अपीयर? जब तक आपने पेशेंट की टोटलिटी नहीं बनाई है तब तक समझेंगे आप? पेशेंट की जर्नी ऑफ डिजीज नहीं बनाई है तब तक क्या आप हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर देख सकते हो? रिवर्सल ऑफ क्योर देख सकते हो क्या? इसीलिए बोला मैंने पहला स्टेप केस टेकिंग। केस टेकिंग तो पोर्ट्रेट बनाना, उसमें एक सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ डिजीज। दैट मीन्स आप सबसे पहले बीमार कब हुए, और अब जब बीमार हो तो उसमें क्या क्या घटा था, क्या क्या बढ़ा था, उस हिसाब से आपका क्योर होगा। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको क्योर की समझ है क्या? और जब आप इन लोगों को कहते हो तो कहते हैं फैंसी बातें हैं, मरीज ठीक हो गया ना, खत्म, ठीक है देख लेंगे आगे, मरीज ठीक है कि नहीं, मरीज को आराम मिला कि नहीं। हम लोगों ने कितनी बार अपनी दवाइयां चेंज करी है, नहीं नहीं आराम भले मिल रहा है, लेकिन ये सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, हमको कोई और रास्ता पकड़ना है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं मैम, हम आपको लाइव एग्जांपल बताते हैं। एक बार हम लोग ट्रेन पकड़ रहे थे, तो मैंने अपने भाई को टिकट भेजा, और मेरी गलती थी। जो ट्रेन थी 9 बजे की, जिसमें मैं यूजुअली किया करता था, और वो भी मेरे गांव जाती थी, लेकिन उसका रूट अलग था, मैंने वो ट्रेन 9 बजे की जगह 11 बजे की कर दी। और हमारे भाई लोग मम्मी को लेके 9 बजे की ट्रेन में चढ़ गए, और उसी बोगी में चढ़ गए जिस बोगी में हमने रिजर्वेशन किया था, सेकेंड एसी था वो। उसी सीट पे पहुंचे, मेरा भाई लड़ रहा है पुलिस वाले अंदाज में, आएंगे मेरा टिकट है। अरे भैया किए गलत कैसे कर सकते हैं? वो कह रहा भैया मेरा टिकट है, कह रहा नहीं मेरा टिकट है, ट्रेन स्टेशन चल दी। टीटी आया, आधिकारिक तौर पे कहता है सर आपका
बोगी वही है, टिकट भी वही है, सीट भी वही है, लेकिन ट्रेन अलग है। आपकी ये ट्रेन नहीं है। डेस्टिनेशन एक है, सब एक है, लेकिन ट्रेन नंबर अलग है। आपको दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा, भले ही आप एक ही जगह जा रहे हो। आपकी ट्रेन पीछे आ रही हो, 11 बजे आएगी, और स्टेशन पे रुकेगी भी नहीं, इसके लिए आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। यही सिंपल क्योर के साथ होता है। सब एक है, रास्ते अलग हो गए, ट्रेन नंबर अलग हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। फिर आप डेस्टिनेशन भले ही वे है, लेकिन रूट अलग अलग हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड अजीत, ये नया वाला था, ये नया वाला एग्जाम्पल था ना, यस और सटीक एग्जाम्पल है एकदम। यस यही हाल क्योर का होता है। आपको जब तक नहीं पता होगा कि आपका रूट कौन सा है, आपको किस रास्ते जाना है, ट्रेन में बैठा देंगे, भले आप तो हाँ यार सही है चल रहा है, पहुंचा है, ये तो घुटना ठीक करने चले थे, ये तो कैंसर हो गया बाबा, ये किसी और के रास्ते चले आए आप। यही सिंपल इलाज है। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मे। मरीज को क्या पता है जी, सुनीता जी, मरीज को पता है हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, मरीज को पता है रिवर्सल ऑफ सिम्टम, मरीज को पता है अब डाउनवर्ड सेंटर टू पेरिफेरी, पता है उसको। वो तो भरोसा करके आया ना कि आप ठीक करोगे। वो तो अपने मम्मी को आपके पास लेके आया कि डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, और डॉक्टर साहब खुद ही नहीं पता है कि कौन रास्ता बैठा दिया उनको, खाली सिम्टम कम कर दो। अरे देखो पहुंच तो गए वहां, देखो, अरे भाई मेरा घर नहीं है ये, अरे उसी जगह पहुंचाए तुमको। सप्रेशन और क्योर में बहुत अंतर नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट में अंतर दिखता है। फाइनल रिजल्ट क्योर में एकदम अप टू डेट वहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए, और सप्रेशन में, पैलिएशन में रास्ता दूर हो जाता है, वापस से लाने में समय लगता है, और शायद कभी मिल ही नहीं पाए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी और की नैतिक जिम्मेदारी है ही नहीं। मरीज को क्या पता है जी कि उसका लंग्स ठीक होना है पहले कि स्किन ठीक होना है। और आप मरीज के इग्नोरेंस का फायदा मत उठाइए। इंचार्ज आप हो, किसी की जिंदगी आपके हाथों में है, और ये चीज आपके साथ होगी तो, आपके बच्चे के साथ हुई तो, आपके माँ के साथ हुई तो, सोचो जरा। तो एक ऐसे पोजीशन में रह के आपको क्योर का ही पता नहीं है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए मास्टर हनीमैन ने छोड़ दिया। देखो मास्टर हनीमैन की जब बात, जब उनकी जीवनी पढ़ोगे, तो एलोपैथी छोड़ी क्योर के लिए, फिर होम्योपैथी करी, और होम्योपैथी करी ना तो उसपे भी वो पास नहीं हुए, तो उन्होंने वो वाली होम्योपैथी भी छोड़ दी, और 12 साल मेहनत करी, तब जाके उन्होंने मियाज़म का थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज दी, कहा ये वाला सही है, अब पेशेंट क्योर हो रहा है। याद करो ना, फुटनोट, एफोरिज्म एफोरिज्म 81 का फुटनोट में यही कहा हनीमन साहब ने कि दिस इज माय यस ग्रेटेस्ट सर डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ मियाज़म। और 12 साल की मेहनत के बाद, 12 साल भी, 12 साल होम्योपैथी नहीं करी भाई, वो होम्योपैथी भी एलोपैथी की तरह करते थे। जुकाम एलियमसीपा, पोडोफाइलम डायरिया, हेडेक नेट्रम्यूर, मास्टर देते थे ऐसा। फिर कहा नहीं, ये खेल नहीं है, इससे ऊपर है भाई, ये तो वही खेल हो गया, बस हमने दवाई का स्वरूप बदला है, तरीका तो वही है। तो कहा ये भी सही नहीं है, अब हम बताने जा रहे हैं, अब जो हमको दे रहे हैं ये ही मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। वो क्या है? मियाज़म का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स इसके पीछे मियाज़म है, आपको एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी देनी है, और वो क्या है और वो कैसे पकड़ोगे, उसके लिए भी बहुत फैंटेसी नहीं बताया, सिंपल तरीका बताया कि हाउ टू गिव मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट इफ यू आर गिविंग दिस दैट। देखो, इलाज और क्योर, ये दो अलग अलग पहलू है। आप इलाज कर सकते हो, लेकिन आप क्योर नहीं कर सकते जब तक आपको आपके मरीज का सटीक नॉलेज नहीं होगा। ध्यान से समझना, सटीक नॉलेज, जब तक आप उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं लोगे, तब तक आप उसको क्योर नहीं कर सकते। आप इलाज कर सकते हो उसका,
क्योर के लिए आपको उसकी बीमारी समझनी पड़ेगी, आपको उसकी बीमारी की जर्नी समझनी पड़ेगी, आपको उसको बीमारी का कारण समझना पड़ेगा। और जब जब जर्नी और कारण पे जाओगे, एक ही चीज हेल्प करेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म। रैंडमाइजेशन इसके बाद हुआ है ना? यस अजीत। तो देखिए, मास्टर के सवाल आपके दिल में चुभने चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए सवाल से। क्या सवाल है कि भाई, क्या क्योर का मतलब केवल और केवल सिम्टम को रिमूव करना है? सो क्या केवल, अगर केवल यही होता, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ रिमूविंग सिम्टम only, then it can be removed by allopathy, Ayurveda, Unani too. Then why? Then why did Dr. Hahnemann establish an entire new therapeutic system? Then what is the difference between cure of homeopathic system and other existing therapeutic system? काहे करे भाई, काहे मत्था पिच्ची करे, काहे ना पैरासिटामोल दे के ठीक कर ले जाए? क्या करना है भाई, कुछ करना है? अगर हटाना है तो ये बताओ, कोई भी दवाई दोगे, नींद नहीं आ रही है जीत, तो सिंपल यार, एक एक दो गोली दो, नींद आ जाएगी। काहे ले दिमाग खराब करो होम्योपैथी में? अगर यही क्योर है तो बोलो ना। ये सवाल लेके सोना रात को आप, क्यों मेहनत करें? जब क्योर का मतलब दुनिया कह रही है कि सिम्टम हटा दो, तो पैरासिटामोल खिला दो, एंटीबायोटिक दे दो, पेन किलर दे दो, एंटी डिप्रेसेंट दे दो, एंटी कन्वर्जेंट दे दो ना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, क्या दिक्कत है? काय होम्योपैथी खिला रहे हो? दे दो। Then what is the difference between homeopathic therapeutic cure, homeopathic सिस्टम का क्योर और बाकी के सिस्टम के क्योर में क्या अंतर है? और जो अंतर है ना दोस्तों, वही हमें सुपीरियर बनाता है। सिंपल याद रखना, क्योर्स बिलोंग्स टू होम्योपैथी ओनली। ठीक है जी? सो टू बी कंटिन्यूड, राइट? सी यू इन द, Yes. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मजा आएगा। कल एक एंटी मनी का माइंड है। तो देखा आपने कितना बेहतरीन साइंस है हमारा, बस लेयर बाय लेयर समझना है। ठीक है जी? चलिए, थैंक यू सो मच, Yes. गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, गुड नाइट, नाइट मास्टर। बाय बाय सर, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच, गुड थैंक नाइट, यू। गुड नाइट।